समर्पित कर दिया। और कोई माँ को पूछता है कि बहन सुबह 4 बजे जग जाते हो, रात को 10 बजे तक मेहनत करते हो, परेशानी में अपना जीवन पसार करते हो, और ये सब परेशानी किस लिए? क्या उसके पीछे का रीजन? और तब वो स्त्री जवाब देती है, ये मेरे 3 बेटों के लिए मैं अपना जीवन दे रही हूं। संबंध है, और इस संबंधों को दिखाने के लिए भारतीय परंपरा में रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथ आए। आज मुझे महाभारत की बात करनी है। बात ऐसी है कि रामायण अपना आदर्श है और महाभारत अपनी वास्तविकता है। आदर्श नहीं समझे ना आप? आदर्श समझे ना? हाँ, हमारा एम है। हाँ, हमारा एम है। हर परिवार वाले लोग चाहते हैं घर में सीता आ जाए, लेकिन कोई सास को कौशल्या बनना ही नहीं है और सीता की अपेक्षा रखनी है। आने वाली को सीता बनाना है, रहने वाली को कौशल्या नहीं बनना। और ये चलते इसलिए मैं कहता हूं रामायण अपना आदर्श है। पारिवारिक जीवन कैसा होना तो रामायण कहता है। आप समझते? कोई चिंतक ने संशोधन किया और रिसर्च करके कहा है कि रामायण क्यों बना, क्या उसके पीछे का कारण क्या? सुनना मेरी बात, बहुत शांति से इस बात को दिमाग में रखना। और कहते रामायण किस लिए सर्जन हुआ? मैंने एक बहुत बड़ा आदर्श है। संबंधों के लिए बलिदान देने की बात रामायण में सतत चल रही है। कुर्बानी। राम को पता लगा पिताजी दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया है और अयोध्या का राज्य भरत को दे दिया है। और राम को पता है, राम को विश्वास है, जब तक मैं अयोध्या में रहूंगा तब तक भरत अयोध्या की गादी के ऊपर नहीं बैठेगा। असंभवित है। और उसी समय राम जंगल की ओर चले जाते हैं। और ये आदर्श है। ये अपने आप जानते हैं कि किसके कहने पर? अरे भाई साहब सवाल कर रहे हैं, आप अपने आप आ गए या किसके कहने से आ गए? ना मैं आपको पूछ लूं फिर आगे बढ़ो। कैसे पत्रिका मिल गई और आप आ गए कि किसी ने आपको प्रेरणा किया और आ गए? आपको पता है, ना पता तो बोल दो। पालितना में चातुर्मास होता है, शंखेश्वर में होता है और अभी पार्श्वमणि में शुरू हुआ है। उसके पीछे बहुत बड़ा एक साइंस है। हाँ, बहुत जबरदस्त साइंस है। क्यों? एक बार समझ कर रखो, 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले पालितना में सामूहिक चातुर्मास होते नहीं थे। समझ लो, होता ही नहीं था। 4 महीने के लिए पालितना को छोड़ देने का, जाने का ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस तीर्थ की तारकता है और 8 महीने तक
पवित्रता बांट रहा है, दे रहा है, जिसको जितनी चाहिए उतनी दे रहा है। और ये पवित्रता देने का काम तीर्थ कर रहा है, फिर 4 महीने के लिए इस तीर्थ को साधकों के लिए छोड़ देता है। और महात्मा लोग चातुर्मास के दौरान शत्रुंजय तीर्थ के गुफाओं में 4 महीने का उपवास करके और विश्राम करके चातुर्मास में खड़े रहते बस। और उनकी अंतरात्मा में से, उनके आसपास में सब पवित्रता के वाइब्रेशन वापस देते जाते थे। एटमॉस्फेयर 4 महीने में वापस पवित्रता से भर जाता था। ये उसका रीजन है। प्रत्येक महात्मा तीर्थाधिराज शत्रुंजय को चार्ज करने के लिए स्वयं चार्जर बन जाते थे। तीर्थ की तारकता से महात्मा तीर्थते थे, लेकिन महात्माओं की साधना से तीर्थ में तारकता प्रकट होती थी। ये दोनों आसपास में चलते थे। देव को समझाने का काम गुरु का है, तो धर्म को बचाने का काम भी गुरु का है। अपने वहां 3 बताया, देव, फिर गुरु और धर्म। क्रम ऐसा क्यों? पहले गुरु लेना था, बाद में देव लेना था, फिर धर्म लेना था, ऐसा क्यों नहीं? और भी कर सकते हो, पहला धर्म, बाद में देव, बाद में गुरु। नहीं, शास्त्रों में उसका रीजन दिया है, यही क्रम, देव, गुरु और धर्म ही चाहिए। क्यों ऐसा? तो शास्त्र में लिखा है, षोडशक प्रकरण मेरे ग्रंथों में बताया है, और कहते हैं इसलिए देव को समझाने का काम भी गुरु का है और धर्म को संभालने का काम भी गुरु का है। इसलिए गुरु सेंटर है, बीच में। हाँ, बीच में ईश्वर का पता कैसे लगे? हम तो आकृति को ईश्वर समझते हैं, हम प्रकृति को थोड़ी ईश्वर समझते हैं। मेरी बात सुनी आपने? आपने मेरा सुना? हम तो आकृति को ईश्वर समझते हैं। मंदिर में पार्श्वमणि पार्श्वनाथ की आकृति है, वो ईश्वर है। उसकी आराधना करना पाप है, और उसकी आराधना करना पाप है। और हम उसकी आराधना नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर में से दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं और कोई गरीब अपने पास मांगने के लिए आता है। 21वीं सदी आई, फिर भी गरीबों ने मंदिर के अलावा होटलों के पास बाहर खड़ा रहकर मांगने का नहीं शुरू किया। क्यों नहीं किया? मंदिर में ही धनवान लोग आते हैं, होटल में भी आते हैं। होटल के बाद कोई गरीब बैठते हैं, टॉकीज के बाद नहीं, होटल के बाहर नहीं, टॉकीज के बाहर नहीं, मॉल के बाहर नहीं। क्यों? देते तो आप ही लोग हैं, मंदिर में भी आप देते हो और होटल में भी आप देते हो। क्यों? एक बात समझ के रखो, मंदिर के बाहर बैठने वाला गरीब को भी ये श्रद्धा है कि प्रभु जितना दे सकेंगे उतना होटल वाला भी देंगे। मैं जामनगर में चातुर्मास था, गुजरात का गांव है, उसको लघु शत्रुंजय कहते हैं। इतना जबरदस्त उधर जिनालय है, मंदिर है, और इतना वैभवशाली वो गांव है कि लोग उधर लघु शत्रुंजय कहते हैं। एक आप चांदी बाजार में पहुंच जाते हो, चारों और मंदिर 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 है। उधर मेरा चातुर्मास था, उधर उपाश्रय को पाठशाला कहते थे, पाठशाला में मैं था। मेरे साथ बनी हुई घटना में बता रहा हूं, बनी हुई घटना। और मैं हर रोज उपाश्रय से निकलकर शाम
सामने मंदिर था नेमनाथ भगवान का, और नेमनाथ भगवान का मंदिर में दर्शन करने के लिए हर रोज सुबह जाता था। मेरा दर्शन करने के लिए जाने का समय, और फुटपाथ के ऊपर एक गरीब आदमी फुटपाथ साफ करता था। जब मैं दर्शन करके वापस लौटता था तब अपनी चद्दर बिछा कर वो उधर बैठ जाता था। हर रोज मैं मंदिर में से बाहर निकलूं, सबसे पहले मुझे हाथ जोड़ता था, महाराज आशीष दे दो। मैं भी हाथ खड़ा करके धर्मलाभ दे देता था, निकल जाता था। 8 दिन के बाद उनके साथ भी बोलना शुरू हुआ। और कभी कभी क्या गरीब लोग जो तत्वज्ञान सिखा देते वो आप धर्मी लोग भी नहीं सिखा सकते। हाँ, गरीबों के पास से जो जानना मिल जाता है वो धनवानों के पास से भी नहीं जानना मिलता है। हाँ, नहीं मिलता है। 15 दिन हो गया, फिर तो हम दोनों की दोस्ती हो गई। हाँ, फिर मैं मंदिर में से दर्शन करके बाहर निकलता था, वो मेरे साथ चलते चलते उपाश्रय तक आता था, बातें करते थे। और उसको लगता था कि ये महाराज साहब के साथ शांति से 2 मिनट बात करने का इसके अलावा अच्छा और कोई समय नहीं होता।